आज 2 अक्टूबर है। बहुत ख़ास दिन इसलिए क्योंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के देश के सभी सांसद और विधायक गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हैं। उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए जनता से अपील भी करते हैं। आज एक अपील मैं भी उनसे करना चाहता हूँ। आज एक अपील देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर के उन सभी प्रतिष्ठित महानुभावों से करना चाहता हूँ जो संवैधानिक पदों पर आसीन हैं। बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहता हूँ, सर, मैम, आपके घरों में और आपके कार्यालयों में जो गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है उससे कृपया हटा दें और उन अंग्रेज़ों की प्रतिमा लगा दीजिए जिन्होंने हमें 200 सालों से भी ज़्यादा गुलाम बना के रखा था। क्योंकि महात्मा गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार हम आज भी गुलाम ही हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन से महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। लेकिन रात की बात तो दूर, देश के अंदर दिन दहाड़े महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। देश के अनेक हिस्सों में महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए तो हमें 73 साल हो चुके हैं, लेकिन 21वीं सदी के भारत में हम आज भी अपराध, डर, अत्याचार आदि की गुलामी की मोटी जंजीरों से जकड़े हुए हैं। आखिर क्यों एक माँ अपनी बेटी के 5 मिनट देरी से घर पहुँचने पर डर और सहम जाती है? आखिर क्यों एक बाप अपनी बेटी के जवान होने से पहले ही चिंतित होने लगता है? आखिर क्यों एक भाई अपना सारा काम छोड़ के अपनी बहन को स्कूल से लाने सिर्फ इसलिए जाता है ताकि कोई आपराधिक घटना ना घटित हो सके? आखिर क्यों एक परिवार सालों तक अदालतों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते न्याय मिलने की आस में दम तोड़ जाता है? आखिर क्यों एक लड़की का पार्थिव शरीर उसके परिवार को नहीं सौंपा जाता? न जाने ऐसे कितने ही क्यों देश की हर माँ, हर बहन, हर बेटी, बाप, भाई के मन में ज्वालामुखी के लावे की तरह धधक रहे हैं। एक क्यों मेरा भी है। आखिर क्यों बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए देश की संसद में एक कठोर कानून तक नहीं बनाया जाता? क्या संसद में जो सांसद हम आम जन ने भेजे हैं वो सभी रेपिस्ट हैं? तभी वो डर की वजह से कोई कठोर कानून नहीं बना पा रहे? अगर इसका उत्तर हाँ है तो हमें आम जनता को ही आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, और अगर उत्तर ना है तो फिर हमारे चुने हुए सांसद रेप जैसे संगीन अपराध पर कठोर से कठोर कानून क्यों नहीं बना पाते, जबकि ऐसे कानून की मांग 2012 में घटित हुए निर्भया केस से लगातार उठ रही है। हमारे देश में इस अपराध के लिए एक कठोर कानून और सज़ा का प्रावधान होना बेहद ज़रूरी है। कानून ऐसा होना चाहिए जो 1-2 महीने में ही न्याय दिला पाए, और सज़ा ऐसी हो जिसे देखकर रेप करने जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों की रूह रेप करने की इच्छा होने भर से उनके शरीर को त्याग दे। आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते जिसमें आरोपी को फांसी की सज़ा जल्द से जल्द हो, और फांसी जेल की 4 दीवारी में 4 लोगों के सामने ना दे करके आरोपी के निवास स्थान के समीप स्थित सबसे बड़े चौराहे पर देश की मीडिया को बुलाकर जनता के सामने दी जाए, ताकि देश के कोने कोने में यह दृश्य समाज के सभी असामाजिक तत्व को चेतावनी दे सके, जिसे देखने मात्र से वो एक सामाजिक इंसान बन सके। और ऐसे कानून को लागू करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा सकते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर आप बिल पास करवा सकते हैं, 3 तलाक पर महिलाओं को तोहफा दे सकते हैं, विरोध प्रदर्शन के बावजूद कृषि बिल पास करवा सकते हैं, तो फिर आपको रेप के आरोपियों को फांसी की सज़ा जल्दी और सबके सामने देने वाले कानून को बनाने में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? सरकारी एजेंसी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में हर दिन लगभग 87 महिलाओं के रेप केसेस रजिस्टर होते हैं।
और जो केसेस रजिस्टर नहीं हो पाते उनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। और इसका मतलब ये है कि देश में हर दिन 87 बहन बेटियों का रेप देश के किसी न किसी कोने में हो रहा है। आखिर कब तक आखिर कब तक यूं ही महिलाएं किसी की हवस का शिकार होती रहेंगी? आखिर कब तक एक के बाद एक निर्भया हमारे सामने आती रहेंगी? आखिर कब तक जनता सड़कों पर आकर आपसे इंसाफ की गुहार लगाती रहेगी? आखिर कब तक आप हम आम जनता पर पुलिस की लाठियां पड़वाती रहेंगे? आखिर कब तक हमारी सरकारें यूं ही चुप रहेंगी? आखिर कब तक? अगर आप रेप जैसे घिनौने अपराध पर कोई कठोर कानून नहीं बना सकते, अगर आप हमारी बहन बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सकते, तो मेरी नज़र में संसद में बैठे वो सभी सांसद रेपिस्ट हैं जिनके कानों तक इन 87 महिलाओं की चीखें नहीं पहुंच रही, जो रोज़ाना इन वहशी दरिंदों का शिकार बन रही है। प्लीज़ थिंक अबाउट दैम।